अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फारे होंगे। ऑलराइट, मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101। और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से। ऑलराइट जी, हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कोयटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो, स्पेशली radio.joy.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पर सुन रहे हैं, radio.joy.pk/मोबाइल पर। और अगर तो आप अपने रेडियो सेट या मोबाइल सेट पर सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून इन किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल एफएम 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी डेट चेंज हो चुकी है, आज 22 अक्टूबर 2024, ट्यूसडे स्टार्ट हो चुका है। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूसडे का सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट यानी कि मंडे आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जैसा मैं कहता हूँ, अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हफ्ता जो है आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोच लो, अच्छा सोच लो, आपके साथ कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। एनीवेज, आज ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है एफएम 101 इंटरनेशनल में। और लास्ट वीक जो है प्रोग्राम नहीं हुआ था क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी वजह से आपको पता है सिक्योरिटी काफी जो है वो हाई अलर्ट थी। तो अगर तो आपने मेरा शो मिस किया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर नहीं भी मिस किया तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस चीज़ का मुझे अंदाजा कि इंतज़ार जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। और समटाइम्स आप को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ देखना होता है या सुनना होता है तो आप उसके लिए इंतज़ार करते हो। और इंतज़ार जो है, आई थिंक ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि मैं खुद भी जब किसी भी काम के लिए इंतजार कर रहा होता हूँ तो मेरी वैसी आदत है, वक्त से पहले जो है वो जहाँ जाना होता है पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब इंतजार करना पड़ता है ना, या जब कोई टाइम देता है कि यार अच्छा ये काम जो है ये 12 बजे होगा और 12 बजे नहीं होता, तो फिर आप इंतजार करना शुरू कर देते हो कि यार 12 बजे का टाइम दिया हुआ था तो अभी तक जो है वो काम हुआ क्यों नहीं है, या ये बंदा इससे मिलना था, ये बंदा आया क्यों नहीं है टाइम पर। तो वो फिर समटाइम्स जो है अगर 1 घंटा ऊपर हो जाता है, आधा घंटा ऊपर हो जाता है, 15 मिनट ऊपर हो जाते हैं, वो इंतजार जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आजकल के दौर में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप अपना टाइम जो है वो पास कर सकते हो, लेकिन स्टिल वो कहते हैं ना कि हर एक का वक्त जो है बड़ा कीमती होता है। और अगर आपको जिंदगी में कोई अपना वक्त देता है तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि वक्त जो है वो कभी लौट के वापस नहीं आ सकता। इसलिए तो कहते हैं वक्त की कदर करनी चाहिए, वरना वक्त जो है वो कदर करना सिखा देता है। एनीवेज, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे, हमेशा की तरह लाइव कॉल्स का हमारा नंबर है 051111111, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0519202540। इसके ऊपर आप डायल कर सकते हो। एसएमएस मैसेज के लिए आप अभी से मोबाइल फोन की एसएमएस की ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101, एक स्पेस दो, अपना मैसेज, नाम, शहर के नाम लिखकर 4471 पर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड कर दो। और इसके अलावा जी फेसबुक का तो आपको बताइए, www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी वाली शो की पोस्ट जो है मिलेगी कि 12 to 2 AM आपका मेरा साथ रहेगा एफएम 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और खास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो फेसबुक पे जरा बताया करो, जरा अटेंडेंस लगाया करो, जरा हाजिरी लगाया करो, पता चला ना कि कौन कौन सुन रहा है। अच्छा, वैसे हाजिरी का ऐसे भी पता चल सकती है, जो शो की पोस्ट होती है ना उसको आप लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो या शेयर कर दो, पता चल जाता है कितने लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं भी यूज करते, लोग कहते हैं कि यार कि आप फेसबुक पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर यार पोस्ट को जी
लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, फेसबुक जो है एक फ्री मीडियम है, वहाँ पर जाकर जो है वो इंटरैक्ट करना चाहिए और कुछ ना कुछ अपना फीडबैक जो है वो देना चाहिए। अब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं ना। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार कॉल करनी चाहिए, कॉल करके बात करके जो है वो मजा आता है। बहुत सारे लोग फिर थोड़े शाई फील करते हैं, वो मतलब कि उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फिर कहते हैं कि नहीं यार, हम फेसबुक के थ्रू या 4471 पे मैसेज करके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन स्टिल मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ सारे लिसनर्स को, जो भी सुन रहे होते हैं, कि आप लाइव कॉल में लाजमी पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि अच्छा होता है जरा आप होता है ना, आपके स्किल्स जरा बढ़ते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम बात करना चाह रहे होते हैं, उनके वो जो कॉन्फिडेंस का मसला होता है, तो वो आपका दूर हो जाता है। नहीं तो फिर बाकी मीडियम जो है ओपन है। फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो खुलकर, और आपका फीडबैक का हमेशा हम इंतजार करते हैं। एनीवे जी, प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है आज, जरा मैं जरा सोचने वाला टॉपिक जो है वो प्रोग्राम में लेके आया था, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे जहन में एक बात चल रही थी। अभी तो नहीं बताऊंगा, कुछ देर में आपको बताऊंगा। सो उसके अलावा हमेशा की तरह हमारा प्लेटफॉर्म जो है ओपन है, और आप जो है प्रोग्राम में कोई भी बात कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ मुश्किल में हो, कंफ्यूज हो, कुछ सोचों में घूमो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एनीथिंग, कुछ भी आप लिख के भेज सकते हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और इसके अलावा 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर। और अच्छा है ना, दिल की बातें करनी चाहिए। और दिल की बातें समटाइम्स देखो, एक रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहां पर बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो अपने दिल की बातें करते हैं। उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स होता ऐसा है कि हम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, जिंदगी में कहाँ पर स्टक हैं। बहुत कुछ होता है कहने के लिए, आप नहीं कह पाते हो, लेकिन हमारे से आप वो बातें कर सकते होता है ना, ऐसा कर सकते हो ना। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लिख के भेज दिया करो। सो उसके ऊपर हम बात भी कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे लिसनर्स कहते हैं हमारा नाम जो है प्रोग्राम में नहीं शामिल होना चाहिए, बस आपने जनरली बात करनी है। फिर हम उसको एक जनरल वे में हम प्रोग्राम में उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एनीवेज, ये बातें आपके साथ चलती रहेंगी। अभी मुझे प्रोग्राम को स्टार्ट करना है और फर्स्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करना है। और फर्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, अली जफर की आवाज में। ये ट्रैक मैं बहुत ज्यादा प्ले करता हूँ प्रोग्राम के आगाज में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ट्रैक जो है ना, एक पॉजिटिव मैसेज देता है। ये दुनिया है दिल वालों की, जी भर के जीने वालों की। उसकी वजह ये है कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो खैर इतना कुछ चल रहा है कि आप देखते देखते जो है वो थक जाओगे, लेकिन आप सब कुछ नहीं देख सकते जो जो दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए। लोग उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। जो लोग हर टाइम जो है वो बस टेंशन में नजर आते हैं ना, या सीरियस नजर आते हैं, या बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, फिर लोग कहते हैं कि यार बस ये हमारे टाइप का नहीं है, ये बोरिंग बंदा है और ये अपने ही मसलों में फंसा रहता है। फिर लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। सो इसलिए दिल वाले बन के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लाइफ बड़ी छोटी सी है, टाइम जिस तरह गुजर रहा है ना। अक्टूबर खत्म होने वाला है यार, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, फिर 2025 आ जाएगा। तो खुद सोचो जिंदगी जो है वो कितनी जल्दी जल्दी गुजर रही है। एनीवे, जिस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। और हमेशा कहता हूँ कॉफी पिए, चाय पिए, ग्रीन टी पिए, जो आपका दिल करे। अब तो वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, मौसम वैसे ही थोड़ा बेहतर हो गया, ठंडा हो गया। सो एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, आपका मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। सो कीप लिसनिंग। ओके लिसनर्स, वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में। और ट्रैक सुन रहे थे आप अली जफर की आवाज में। खैर चीज, सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रोग्राम में हम बात क्या करने जा रहे हैं। मेरे माइंड में एक टॉपिक जो है वो काफी दिनों से गर्दिश कर रहा था, और वो ये है कि आजकल के लोगों में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है,
ठीक है, हम हँसी मज़ाक की बात तो करते रहते हैं। ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि सारे जो हैं वो एन्जॉय करें। आप रेडियो शो भी सुनते हैं, उसमें भी आपको ज़रा एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, लेकिन समटाइम्स जो है ना ज़रा कुछ ऐसी टॉपिक्स पे भी बात करनी चाहिए जो कि हमें हमारे इर्द-गिर्द जो है हमें नज़र आ रही होती हैं। सो आज के प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है कि आजकल के लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ठीक है, आजकल के लोग जो हैं इतना क्रिटिसाइज़ दूसरों को क्यों करते हैं? आजकल के लोग जो हैं वो इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हो गए हैं? मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। सो क्यों है ऐसा? आप इर्द-गिर्द अगर देखें तो लोग बड़े गुस्से वाले हो गए हैं, ठीक से बात नहीं करते और ये एक जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे ये टॉपिक रख रहा हूँ। सो इन सिंपल आपने मुझे बताना है कि आजकल के लोग जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? और ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं अपनी रियल लाइफ़ में आप देखते हैं कि देखिए एक तो हर कोई जो है वो बड़े जल्दी में है। आप देखते हैं कि हर कोई बस कहता है कि यार हमने ये टाइम दिया हुआ है, हम यहाँ पर पहुँच जाएँ और उस जल्दी-जल्दी में ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। ये मैं कुछ बातें जो है मेरे ज़हन में है, वो मैं प्रोग्राम में साथ-साथ में करता रहूँगा। टाइम मैनेज नहीं होता, ट्रैफ़िक बहुत है, पहुँचना है, काम टाइम पे करना है, काम टाइम पे नहीं होगा तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे तो काम गुज़ारा नहीं होगा। तो गुज़ारा नहीं होगा फिर बिल्स भी पे करने हैं, बिल्स पे करने हैं और फिर जितने पैसे मिलने हैं उससे ज़्यादा तो बिल्स हैं। तो फिर और काम भी करना है। तो मतलब कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है आजकल के लोगों के। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में गलत काम भी करते हैं, ठीक है? गलत काम में आपको नज़र आ रहा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरियाँ भी करते हैं, डकैतियाँ भी करते हैं, गलत रास्तों पे भी जाते हैं। ऑब्वियसली वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही हैं ना इसी वजह से। अब अब आप देखो कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द आजकल के लोगों के लिए इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में, इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सोर्स ऑफ इनकम इतने ज़्यादा है ना, अगर आप करना चाहो, अगर आप खुद से देखना चाहो अपने इर्द-गिर्द जो है, अभी तो चीज़ें इतनी ईज़ी हो गई हैं कि आप कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। लेकिन अब देखो हर चीज़ आपको प्लेट पे तो नहीं मिलेगी ना, आपको उसके लिए एफर्ट तो करनी है। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे देखो आज से 10, 15, 20 साल पहले देखो तो फिर आपके आपके पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आप उस टाइम कह सकते थे यार तंगी हो रही है और मतलब कि हम और क्या काम करें? ये सोच सकते थे। लेकिन स्टिल आजकल अगर आप देखो तो आजकल आपके पास इतना कुछ आपके सामने है। ये मोबाइल फ़ोन आप देख लो यार, एक मोबाइल फ़ोन से लोग कितने-कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है? मैं कुछ लोगों को देख रहा होता हूँ, ये जस्ट मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं देख रहा होता हूँ कि जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ वो टिकटॉक से कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो 1 दिन के 25 से 50,000 रुपए आराम से वो अर्न करते हैं। ठीक है? तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर पैसों का मसला है, अगर पैसों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, देखो रिज़्क का वादा तो अल्लाह मियाँ ने किया हुआ है, लेकिन साथ-साथ एफर्ट तो आपने भी करनी है ना। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे, आप ऐसे ही हाथ रख के घर में बैठे रहोगे और कहोगे यार मैंने मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना, हालाँकि 6 लाख का आपने मोबाइल रखा हुआ है, चलो 6 लाख लाख नहीं 1 लाख का मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन आपने उसको पूरी तरह यूज़ नहीं करना। सिर्फ़ आपने वो कैमरे के लिए या आपने कॉल्स के लिए या आपने एसएमएस या व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, फिर तो कोई मज़ा ना आया ना। फिर तो आप मेरे ख़्याल से वो पुराने वाले दौर में चले जाओ, जब एक छोटा-सा मोबाइल होता था, उसमें सिर्फ़ कॉल्स और एसएमएस आप कर सकते थे। सो अगर आपने इतना एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो उसका कोई इस्तेमाल तो होना चाहिए। देखो लैपटॉप हर हर दूसरे बंदे के पास है, ठीक है? लैपटॉप के थ्रू आप कितना कुछ कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहो तो। और फिर आप गिला नहीं कर सकते लोगों से, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैं ये जानता हूँ जो फ्रंट पे नहीं आना चाहते, ठीक है? वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उनकी सिर्फ आवाज़ होती है, पिक्चर्स और वीडियोस वो बनाते हैं, उसके साथ आवाज़ उनकी डब हुई होती है और वो कितने कितने व्यूज़ आए होते हैं, वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हैं, उधर से अर्निंग कर रहे हैं। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे लोग जो हैं उधर से अर्निंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट सबसे आसान है, ठीक है? सबसे आसान मैं आपको बता रहा हूँ आजकल। बहुत सारे देखो दुनिया में आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है? अगर एक कंपनी है ना उसके पास टाइम नहीं है, वो क्या कहती है कि ठीक है,
हमें कोई ऐसा कंपनी चाहिए या ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है वो हैंडल करे, लाइक फेसबुक या ट्विटर या ट्विटर जो अब एक्स है, या इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आपने क्या करना होता है, पोस्ट बनानी होती है। ठीक है, ये मैं सबसे आसान आपको बता रहा हूँ, पोस्ट बनानी होती है, उसमें आपकी चलती है क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो और कितने आइडियाज आपके पास है, किस तरह आप सोचते हो, कितने अच्छे तरीके से पोस्ट आप बना सकते हो। तो वो एक पर मंथ आप इजीली, अब तो खैर क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो अभी जो पैसे हैं वो उतने नहीं मिलते, लेकिन स्टिल लोग जो है वो 25-30 हज़ार 35-40 हज़ार पर मंथ जो है, अगर आपके पास 2 क्लाइंट्स भी हैं, आराम से आप उनको मैनेज कर लेते हो। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। सो जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है ना कि पैसे खत्म हो जाएंगे, अर्निंग कहाँ से करें, अब हमने तो कुछ और सोचा हुआ था, हो कुछ और रहा है। फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी ऐसी भी होती है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो हमारे नौजवान हैं, कि जी हमने डिग्री जो है वो हासिल कर ली है, लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। देखो ऑब्वियसली देखो, अगर जॉब्स कम है मार्केट में, अगर नहीं मिल रही हैं, तो अल्लाह ने आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जो है वो रखा है, उसको आपने ढूंढना है और पॉलिश खुद करना है। ठीक है, आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो, उससे भी आप आगे जा सकते हो, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है। सो ये है कि सोचना आपने खुद है कि आपने करना क्या है। सो फ्रस्ट्रेशन ठीक है होती है, लेकिन देखो फ्रस्ट्रेशन निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक मैं हमेशा आजकल के लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जिम जाओ। जिम इसलिए जाओ कि जिम में इंसान जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालता है एक पॉजिटिव वे में। और कितने लोगों को मैंने इनकरेज किया कि यार जिम जाया करो, और अब यकीन करो मेरी इतनी सीवियर इंजरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं ठीक से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा पिछले 5-6 महीने से, लेकिन स्टिल मैं लाइट वेट करने जाता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरे माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, काम होते हैं कुछ, फिर लोगों के मूड्स होते हैं, लोगों को काम करने का तरीका अलग होता है। मैं भी समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और क्योंकि ऑब्वियसली आप जब मार्केट में बाहर निकलते हो तो हर तरह के लोग होते हैं, और कुछ लोग अच्छे भी आपको मिलते हैं, कुछ लोग आपको इतने बुरे मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हो तो फिर आपका हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, और वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और जो बुरे होते हैं वो इतने बुरे होते हैं कि आप कानों को हाथ लगा लेते हो कि यार इस तरह के लोगों के साथ जो है आइंदा काम नहीं करना है। बन जाएगी कला हम तो चाहतों की धुन बजाएंगे अरे तू देखना ऐसे में लाजमी कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए जिसमें आप पॉजिटिव वे में अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालो। खैर जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बताओ कि आजकल के लोग जो है इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? आप क्या समझते हो इसकी वजह क्या हो सकती है? आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हो 051 111 0011 051 9202 540 पर, और इसके अलावा एसएमएस सेंड कर सकते हो 101 स्पेस मैसेज, नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर। फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी बात आप करना चाहो तो प्रोग्राम में आप कर सकते हो। आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, उस हवाले से हम उसको प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे या उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है, अभी मेरे माइंड में एक बात एकदम से आ गई। अभी पिछले दिनों लाहौर में एक कॉलेज का एक, आप कह लो, न्यूज़ जो है एकदम से बहुत ज़्यादा स्प्रेड की। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है, एक रेप केस के ऊपर। वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, अभी तक उसकी तहकीकात हो रही है, तो उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। मैं अपना इस बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक बात लाजमी करना चाहता हूँ। बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस तोड़ दिए गए, बहुत सारे देखो, कॉलेज इंसान क्यों जाता है? पढ़ाई के लिए जाता है, बड़ा सिंपल सी एक बात है। आपकी जिंदगी अच्छी होती है, अगर कुछ हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और लेकिन कॉलेजेस को तोड़ देना, तोड़ फोड़ करना,
मैं ये बात देख रहा था कि सिर्फ उस कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर के लोग भी बहुत थे। उन्होंने क्यों फ्रस्ट्रेशन अपनी इतनी निकाली कि कुछ लोग चोरी भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हैं कि कुछ लोग कॉलेजेस के लैपटॉप्स लेके जा रहे हैं और बड़े फ़ख्र से वीडियोस बना रहे हैं कि जी ये लैपटॉप जो है अब हम और ये कंप्यूटर जो है अब हम घर में इस्तेमाल करेंगे। मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखी। फिर बहुत सारे आप कह लो कि एसी चोरी करके ले गए। फिर बहुत सारे इस चीज़ के आउटर चोरी करके ले गए, किसी को चेयर मिली वो चेयर ले गया, किसी को कुछ मिला। मतलब कि यार मैं सोच रहा था कि यार इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना मतलब कि आप सारे कॉलेजेस ही आपने तोड़ दिए और आपने बुरा हाल कर दिया उनका। मतलब कि कॉलेज की बिल्डिंग या उसके इक्विपमेंट्स का क्या कसूर था? ठीक है, बसेस तोड़ दी। अब ये देखो कि उधर कितने लोगों का रोजगार जो है उन कॉलेजेस से लगा हुआ है, जो अब अभी फिलहाल बंद है। सो मैं कह रहा हूँ ठीक या गलत वो एक अलग डिबेट है। मैं इधर लोगों की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, ठीक है, जिनके जेहन में जो कुछ भी आया उन्होंने वो सब कुछ जो है तोड़ना शुरू कर दिया। सो तोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि किसी चीज को तोड़ देना ये सोल्यूशन नहीं है। प्रोटेस्ट आपका हक है, प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन अपने मुल्क के अपने शहर के अपनी बिल्डिंग्स को तबाह कर देना, तोड़ देना, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो बड़ा बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या हो रहा है यार। हम लोग क्यों इतने कहाँ का गुस्सा जो है कहाँ पर निकाल देते हैं, और हमारे अंदर जो चल रहा होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे नौजवानों को मैं क्यों प्रोग्राम में कहता हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। उसकी रीजन ये है कि आप अभी जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की, अगर आपके अंदर इतना जोश है, उस जोश को फिजिकल एक्टिविटीज में निकालो, ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में आगे लेके आओ। देखो हमारे मुल्क के नौजवान बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े स्किल्स हैं उनमें। अभी उन्होंने आगे बढ़ना है, पूरा फ्यूचर उनका आगे है। सो उनको एक अच्छे तरीके से आगे जाना चाहिए, ठीक है, ना कि तोड़ फोड़ में लगना चाहिए। देखो आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपने उन गलत रास्तों से हट के आपने अच्छे रास्तों की तरफ आना है। और क्योंकि आजकल आपको आपको पता है कि बुराई बड़ी जल्दी फैलती है, और अच्छाई की तरफ जो है हम कहते हैं यार अच्छाई की तरफ जाके क्या करना है। बुराई हर एक को अट्रैक्ट कर रही होती है और अच्छाई हमें अच्छी नहीं लग रही होती। हम कहते हैं कि यार अच्छाई जो है वो बड़ी बोरिंग सी है, क्यों अट्रैक्शन हमेशा बुराई में होती है। तो हमने बुराई से बचना है। ये मैं बड़ी जनरल और सिंपल बातें कर रहा हूँ प्रोग्राम में। सो खैर बात वहीं पे कि फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बात हो रही है। आज आपने मुझे प्रोग्राम में बताना है कि आजकल के लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, आप क्या समझते हैं? मुझे प्रोग्राम में आप बताइए। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर। और इसके अलावा लाइव कॉल्स आपके हम कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 051110011 और साथ 05192022540 पर। अभी फ्रस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं ना प्रोग्राम में। अब क्रिकेट के ऊपर आते हैं। अब देखो ना, हमारे, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। हमारे कुछ प्लेयर जो है ना बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड इतने हो जाते हैं कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पॉजिटिव कैंपेन्स जो है वो चलाने शुरू कर देते हैं, मार्केटिंग पीआर कंपनीज को पैसे देके कि जी हमारे बारे में बस ये पॉजिटिव चीजें फैलाना शुरू कर दो। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, और उन्हें पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बस उनका नाम भी है, उन्हें टीम से बस कोई बाहर निकालना चाह भी रहा है और नहीं भी चाह रहा, वो बस बीच में होते हैं। सो वो फिर क्या नाम है, अगर उनसे कोई बात करता है तो वो उनको एटीट्यूड दिखाते हैं, वो उनको बड़े अजीब तरीके से जवाब देते हैं। जिन भी प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हो, ठीक है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ प्लेयर्स को भी बाहर भी निकाल दिया गया, ठीक है, और फिर बाद में मैं शोएब अख्तर की बात से बिल्कुल 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 जो है वो एग्री करता हूँ। देखिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम इन प्लेयर्स को रेस्ट करा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि देखिए वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे।
जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर रेस्ट तो नहीं बनता ना, उन्हें कि डोमेस्टिक खेलें। ये मैं नहीं कह रहा, सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं उन्हें कि वो जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे एक लंबे अरसे से, उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए और डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करके वो अगर करते हैं तो दोबारा टीम में आ जाएं। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। आप 24-25 करोड़ अवाम में आपको और कोई नहीं मिलता। अभी देखो ना, सेकंड टेस्ट हुआ, हमने इतने जबरदस्त तरीके से जीता। अब जो हमारे प्लेयर्स जो हैं नुमान और दूसरे साजिद जो हैं, उन्होंने अमेजिंग यार क्या बॉलिंग की है यार, और कामरान गुलाम ने सेंचुरी कर दी पहले ही मैच में। सो देखो ना, उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि हम लोग भी हैं यार, हमें भी मौका दो। कब तक हम लोग इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे कि हमें मौका नहीं मिलता, और दूसरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो खैर, जब मौका मिलता है तो फिर ऑब्वियसली जो परफॉर्म करता है फिर वो जगह बना लेता है। सो खैर, आई होप कि जिस तरह आकिब जावेद ने सिलेक्शन की, और जो उनके, मैं तो हैरान हूँ, आकिब जावेद ने मैच से 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि ये विकेट ऐसे बनेगी इसलिए स्पिनर डालूंगा। उस पूरे सोशल मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, पूरे सोशल मीडिया पे लोग हंस रहे थे। अब ये हंसते कौन लोग हैं? जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं और जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब सारे लोग हंसे, लेकिन आपने रिजल्ट देखा, मैं तो हैरान था। जो आकिब जावेद ने बात की वो वैसा हो गया। देखो, अल्लाह मियां जब आपसे कराना चाहता है ना कुछ, वो फिर इसी तरह कराता है। जो आप सोच रहे होते हो वो हो जाता है, और जो उन्होंने सोचा वो हो गया। तो स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करके टेस्ट में आप जीत गए। सो खैर, ज़बरदस्त था। एनीवेज, कुछ आपके मैसेज में प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं शकील अशरफ, और आपने कहा है कि लाहौर से मैसेज सेंड करके कि बात आप ठीक है, लोग वाकई मायूसी का शिकार हैं आजकल। मायूसी, और चलो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जी मैसेज है मेरे पास सादिया मुनव्वर मेमन का। आपने कहा कि आजकल लोग नमाज कुरान और अल्लाह को छोड़ के सिर्फ कब्रों पे जाके मांगते हैं। आजकल लोगों में इंसानियत नहीं है और लोग दूसरों की खुशियां नहीं देख सकते। सो नेगेटिव हैं। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनको वो सब नहीं मिला होगा जिंदगी में जो चाहिए होगा उनको तभी। देखो सादिया, इसके ऊपर मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ कि जो आपको नहीं मिला वो आप हासिल कर सकते हो। आजकल के दौर में इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है। देखो हमारे सामने कितनी एग्जांपल्स ऐसी हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स कोट कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हम हासिल नहीं कर सकते, हम अगर किसी के पास एक लग्जरी गाड़ी है या घर है, मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए फिर आप एफर्ट कर सकते हो। उसके लिए फिर आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं टिकटॉक को। मैं हमेशा कहता हूँ यार, जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, उन्होंने पैसा कमाना था, कमा लिया। मैं आज भी मैं आप कह लो कि टिकटॉक के कुछ लोग हैं, या उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक रात में लोगों की जिंदगी बदली है। आज कोई अगर चाय बना रहा था, ठीक है, चाय वाला कितना मशहूर हुआ था। एक एक किस्मत कैसे बदलती है, एक सेकंड में किस्मत बदल गई। फिर खैर एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में अगर आप सोचोगे ना कि मैंने गलत काम के बजाय कुछ करना है, अपनी एफर्ट से कुछ करना है, तो अल्लाह मियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिंदगी में मौके पे आपको दे देता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको पॉजिटिव होना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए फिर फ्रस्ट्रेशन जो है ना, उसको पॉजिटिव चीजों में निकालना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। सो अच्छा, इसके अलावा अली अमीन हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अच्छा, आप नाइजीरिया में सुन रहे हो, ओके। फिर जी सियालकोट से मिनाल हमारे साथ हैं। बहुत सारे मैसेज हैं जिसमें कोई भी बात जो है वो नहीं लिखी हुई, जस्ट सलाम दुआ है, सो उनको मैं शामिल नहीं कर रहा। फिर यमन से नैयर शहजाद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साजिद हमारे साथ, आपने कहा कि लास्ट शो में जो आपने बात की बाबर आजम की, अच्छा आपने बहुत इंजॉय किया, ठीक है, सही है। इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, ना मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। बात उनकी होती है जिनकी कोई परफॉर्मेंस होती है, जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं होती मेरे सामने, उनकी बात नहीं। लोग कहते हैं यार आप बाबर को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो? मैं क्रिटिसाइज, मेरे उनसे कोई पर्सनल तो इशू नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है ना। तो मुझे दुख होता है कि यार
जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। पूरी दुनिया दुनिया की क्रिकेट ऐसी हो गई है, आपने 5 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, आप जितने बड़े प्लेयर हो बाहर, तो इतने मौके नहीं मिलते। अच्छा जी, अनीस हमारे साथ चकवाल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इकरा बतूल का मैसेज है हमारे पास बाग से। बहुत शुक्रिया इकरा कि आप इतने टाइम से प्रोग्राम सुन रही हो और पार्टिसिपेट करती हो, और जहाँ तक आपने बात की है कि हमारे लिए अपना टाइम निकालते हैं, तो ऑब्वियसली देखो हम टाइम निकालते हैं तो आप भी टाइम निकालते हो ना। तो वो कहते हैं ना, ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो ये सारी बात है। अच्छा अच्छी आमिर चौहान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुल्तान से। आमिर पोइट्री जो है मैं शामिल नहीं कर रहा प्रोग्राम में, सो उस हवाले से हम अभी बात नहीं कर सकते। अमरीन है हमारे साथ। आपने क्योंकि फैमिलीज का पहले की तरह इकट्ठा होकर वक्त गुजारना कम हो गया है, खास तौर पे बच्चों का। देखो जहाँ तक फैमिलीज की बात है कि आपस में वक्त गुजारना कम हो गया, वेरी ट्रू। और एक रीज़न हो सकती है आजकल के लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन की, कि हम अपनी बातें जो है वो फैमिली की अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं करते। हम हमेशा बाहर के बंदे को कहते हैं कि वो ज़्यादा जो है हमारे क्लोज़ है, तो उससे हम कुछ ना कुछ शेयर कर लेते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है। उससे क्या होता है कि सारा कुछ ही खराब हो जाता है। तो फैमिली क्यों कहते हैं, ठीक है? फैमिली वो होती है जिसमें आप साथ बैठो, खाना खाओ, डिस्कशंस करो, आपस में बैठ के कोई मसला है तो मसले के ऊपर बात करो, कोई खुशी की बात है तो साथ एंजॉय करो। इसको फैमिली कहते हैं ना कि इसको फैमिली कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अलग कमरे में हैं, जो बेटा है अलग कमरे में है, बेटी अलग कमरे में है, उनके एक दूसरे को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है एक दूसरे की जिंदगी में। थोड़ा सा मैं देखो पेरेंट्स को भी मैं आजकल के दौर के हिसाब से मैं ब्लेम दूंगा कि पहले ऐसा नहीं था, अभी हो गया है। उसकी रीजन ये है कि ठीक है, मैं मानता हूँ आजकल की लाइफ उस तरह से नहीं है। अर्निंग क्योंकि करनी होती है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, काम बहुत ज्यादा होते हैं। सो उसमें फिर आप जब थक जाते हो, आप कहते हो कि यार बच्चों को क्या टाइम दें। होता होता होगा ऐसे, बिल्कुल होता होगा। बच्चों को क्या टाइम दें, कैसे टाइम दें? हम तो थके हुए हैं, सोना है, सारा दिन काम किया है, तो अगले दिन भी उठना है। तो हमारी भी लाइफ है, हमने भी लाइफ को जीना है। अब बच्चों की जहाँ तक बारी आती है, बच्चे कहते हैं कि बेटा कहते हैं मेरे से कोई ना पूछे कि मेरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ, क्या अर्न कर रहा हूँ। सो मैं सबकी बात नहीं, कुछ हद तक लोग जो है जहाँ पर ये देखने को मिलता है उनकी बात करूँ। बेटी है, वो कहती है कि मेरे से कोई क्वेश्चन ना हो, मेरे से कोई बात ना पूछी जाए। और इन्हीं सारे सिनेरियो में हर कोई एक दूसरे से स्पेस मांगता है। और मैं मानता हूँ जिंदगी में स्पेस होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे से बात ही ना कर सको, कि आप हिचकिचाहट फील करो अपने पेरेंट्स से बात करने में, या पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस करें। इतनी इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम पे जी 8 बजे डिनर लग जाएगा टेबल पे, सारी फैमिली बैठी होती है, आना है जी डिनर करना है, लेकिन बड़े कम हो गए। अब वही बात है ना कि माँ बाप अलग खाना खा रहे हैं, बच्चे अलग खाना खा रहे हैं, और बच्चे कहते हैं हमने घर का खाना नहीं खाना, वो कहते हैं हमने बाहर से मंगवाना है, हम जब भूख लगेगी मंगवा लेंगे। तो फिर मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा मसला मोबाइल फ़ोन। आप घर में भी बैठे हो तो हर कोई अपना-अपना मोबाइल फ़ोन लेके बैठा हुआ है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहा है, फेसबुक देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, व्हाट्सएप पे गप्पे लगा रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर हा, हा, हा हो रहा है, सामने बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। सो जितना मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है ना, उतना ही मोबाइल फ़ोन ने तंग भी किया हुआ है। तो हर कोई कहता है कि यार हमें तंग ना करो, हमें मोबाइल जो है इस्तेमाल करने दो। मोबाइल के ऊपर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, और लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो फिर काम जो है वो खराब हो जाता है। सो बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसलिए भी लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जब आप बात नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली अंदर-अंदर आप कुढ़ते रहते हो, और उसके बाद फिर मसले जो हैं होते हैं। और अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास मैसेज है किसका?
अच्छा, खाक ज़्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे मैसेज भेजे हैं, लेकिन जो मैं शामिल कर रहा हूँ, लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। ये इन्होंने वैसे टॉपिक के ऊपर बात की, वैसे जनरल मैसेज जो है करके भेज रहे हैं। देखो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग स्टेटस देखते हैं। लोग स्टेटस देखते हैं कि आप क्या करते हो, आप कौन सी गाड़ी में आए हो, आप मानो या ना मानो। बहुत सारे आप कह लो एक बड़ी परसेंटेज है कि लोग ये चीज़ें देखते हैं, गाड़ी कैसी है, ड्रेसिंग कैसी की है। हालाँकि ये चीज़ें इतनी मानी नहीं रखती, लेकिन स्टिल लोग हर चीज़ देख रहे होते हैं। घर कैसा है, लाइफ़स्टाइल कैसा है, कहाँ खाना खाता है, किन लोगों में उठता बैठता है। तो लोगों ने स्टेटस जो है बना लिया हुआ है। हालाँकि आप दूसरी कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ मार्क जुकरबर्ग को या इस तरह के और बहुत सारे लोगों को, एक टी-शर्ट, एक जीन्स, सिंपल। वही टी-शर्ट सारा-सारा साल उन्होंने पहनी होती है। वही जीन्स जो है उन्होंने सारा साल जो है पहनी होती है। वही शूज़ 2-3 साल, 4 साल चल रहे होते हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर पैसे ही नहीं लगाते। वो कहते हैं कि यार इनका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो मैं जो ज़िंदगी में कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली देखो, वो मैं मानता हूँ कि उनका नाम बन गया है, तो वो अब ऐसा कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा जो है, अगर लेकिन अगर आप में कोई बात है, जिस तरह मैं स्किल्स की बात करता हूँ, या आप में कोई खास क्वालिटी है, तो आप अगर एक टी-शर्ट और एक जीन्स भी पहनोगे ना, पूरे आप डेली वही पहनते रहो। लेकिन अगर आप में कोई खास बात है, आप उसके साथ भी आगे निकल सकते हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। आई नो कि हर कोई इस तरह का केस नहीं होता, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, तो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा जी, कराची से हमारे साथ अमार रमेश ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एनीवेज जी, आप पार्टिसिपेट करिए 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, साथ आपके लाइव कॉल जो हैं कुछ ही देर में हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 051 111 पर, साथ 0519202540 पर। सो अभी मुझे एक ट्रैक प्ले करना है, और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है आतिफ असलम की आवाज में। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग। Alright, so listeners, welcome back at FM मोरवा इंटरनेशनल में। मेरा नाम हुसैन रजा है, और आपसे मैंने आज के प्रोग्राम में से सवाल किया है। टॉपिक आज के प्रोग्राम में ये है कि मुझे बताओ कि आजकल के लोग जो हैं इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, इतना जो है वो गुस्से वाले क्यों हो गए हैं। क्या क्या वजह जो है इसकी हो सकती है, आप जो समझते हो वो हमारे साथ शेयर करो। मैसेज आपके मेरे पास आ रहे हैं www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, और लाइव कॉल्स अभी हम साथ साथ आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे 051 पर, और 0519202540 पर। और जो लोग मैसेजेस अभी तक नहीं कर पाए, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो। जो आपके माइंड में चल रहा होता है ज़रूर बताया करो, और ताकि हमें पता चले कि आप कैसा सोचते हो। और कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। आई नो के कॉल्स में कुछ इशू है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। और जी दोबारा आप ट्राई कीजिए 051 एंड 0519202540 पर। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मरी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अफराज। मरी से कौन बात कर रहे हैं? जी जी, मोहम्मद अफराज। मोहम्मद अफराज। जी जी, ओके। आपका प्रोग्राम सर बहुत अच्छा है। हम्म। जी जी, तो क्या कहना चाहोगे आप अफराज?
सर जी बस क्या कहना है, आपका प्रोग्राम अच्छा है। मानी भाई थे, शान भाई थे, उनका सुनता था पहले प्रोग्राम। मानी भैया, जी जी, अल्लाह उनकी मर्फत करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह करे। आमीन। आप प्रोग्राम सुन रहे हो? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल। तो प्रोग्राम में जिस हवाले से बात हो रही है, कुछ बात करना चाहोगे? सर वो गुस्से की बात तो करते हैं, गुस्सा कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा बस बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन खुद कंट्रोल करना चाहिए गुस्से को। अच्छा, आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और ये फराज साहब ने आई डोंट नो प्रोग्राम सुना नहीं सुना, लेकिन वो समझ नहीं सके कि क्या बात करनी है। और गुस्से के ऊपर मैंने नहीं बात की कि गुस्सा मैंने फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बात की है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल्स का इशू अभी भी है और 1 साल हो गया कि ये इशू है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल हम ट्राई करेंगे कि आपकी कॉल जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो। आप पार्टिसिपेट करते रहे 051110011 पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, उस्मा फ्रॉम रावलपिंडी। क्या कहना चाहेंगी आप? भाई आपने टॉपिक क्या रखा है, मैं क्या रखा हुआ है, आपने टॉपिक क्या रखा हुआ है आज? चले, बहुत शुक्रिया। टॉपिक क्या रखा हुआ है मैं बता बता के थक गया हूँ। अभी भी आप पूछ रहे हो कि टॉपिक क्या रखा हुआ है, इसलिए मैंने कॉल आपकी काट दी। जब आपको पता ही नहीं टॉपिक रखा हुआ है, फिर आपने कॉल क्यों की है? खैर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, किधर टक्कर मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्या रखा हुआ है? अब देखिए, आप कॉल करेंगे और पूछेंगे टॉपिक क्या रखा हुआ है। अभी कितने मिनट हो गए? मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है। 1 घंटे में मैं टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक आपको ये नहीं पता कि टॉपिक क्या रखा हुआ है, तो आप सुन के कॉल कर लेना। तो इस तरह फायदा कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हसनैन भाई कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? हसनैन भाई, my name is Sayyida Zara from the class बात कर रही हूँ। जी ज़ारा, क्या कहना चाहेंगी आप? आप फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल वैसे मैं आपको बताऊं, हर बंदा ही फ्रस्ट्रेट कर रहा है, पता नहीं क्यों। जिससे भी बात करो, चाहे पॉजिटिव भी करो, तो आगे से ऐसे बोलता है कि सच्ची बात है, दोबारा बात करने को दिल ही नहीं करता। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या वजह हो सकती है? उसकी यही रीजन है कि हम लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन है, या मतलब कोई ना कोई डिफरेंट टेंशन है, प्रेशर है, आई डोंट नो क्यों हम पॉजिटिव क्यों नहीं लेते, हर चीज को नेगेटिव क्यों ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा था कि हमें बहुत सारी चीजों को याद है ना, आपने मुझे कहा था कि रिएक्ट नहीं करना, तो हम लोग अपने उस्तादों की बातों को इतना फॉलो ही शायद नहीं करते, और हम लोग जस्ट मोबाइल और सोशल मीडिया की बातों को फॉलो करते हैं, और उस वजह से हम लोग अपने एक्शन दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब हमेशा शऊर देना है, ना कि दूसरी तरफ जाना। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इस कैटेगरी में है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। वही तो मैं बात कर रही हूँ, एजुकेटेड इंसान तो ऐसे नहीं होते हैं। और एजुकेशन के हवाले से मैं आपके साथ बात करती हूँ। मैं 2 दिन पहले बहन से बात हो रही थी, हालांकि मैं उसको गाइड कर रही थी उसकी भलाई के लिए, और उसने मेरे साथ एकदम से रिएक्ट कर दिया। तो अभी आप फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो गुस्सा तो उसका मुझे भी आया, लेकिन फिर मैंने सोचा चल मुझे उसमें क्या फर्क रह जाएगा। बेशक मैं हूँ तो अनएजुकेटेड, लेकिन ये है कि मैंने कहा फिर हम एजुकेशन वालों से बहुत बेहतर है कि हमें रिएक्ट नहीं करना। फिर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स हमें जो सिखाते हैं हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। फिर अगर हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल्स में जाकर यही रिएक्ट करना या बदतमीजी करना किसी दूसरे को, मतलब चाहे हम ये भी नहीं देखते कि अगर बंदा बेशक ठीक है हमारे फायदे की है, नुकसान की है, आई डोंट नो, लेकिन हम किसी की बात सुनते, मैं आपको सही बताऊं, बेहतरीन लिसनर नहीं है आजकल के। ठीक है, ठीक हो गया। भाई मानने, चलो मानना ना मानना एक अलग चीज होती है, ठीक है,
लेकिन आप किसी दूसरे के साथ मिसबिहेव तो ना करें। ठीक हो गया, चले इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, और चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरे पर क्या कहते हैं रोक डालने स्टार्ट कर दें या मिसबिहेव करना स्टार्ट करें। तो मैं तो अब वो इग्नोर वाला काम करती हूँ। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नाम बताइए, कौन कहाँ से बात कर रही हैं, और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। नायला इस्लामाबाद से बात कर रही हैं। जी नायला, क्या कहना चाहेंगी आप? आयमा। आयमा, जी, अच्छा, फर्स्ट टाइम शो में कॉल किए। ठीक है, चले आपको वेलकम करते हैं। आपने फर्स्ट टाइम कॉल किए, क्या कहना चाहोगी आप? आपका शो बहुत अच्छे है और 2-3 साल से सुन रही हूं, लेकिन आज मौका मिले कॉल किए। अच्छा, और आपका शो बहुत अच्छे है और अभी मैंने कोई कॉल कर लूं, शामिल हो जाओ। अच्छा, जो टॉपिक मैंने रखा है उसके हवाले से कोई बात करना चाहोगी आप? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा हो? आप जो भी मतलब टॉपिक अगर आपने सुना है उसके ऊपर बात कर सकती हो आप। चलें, ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है और चले कोई बात नहीं, होता है फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हो। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आपकी कॉल जो है हमारे पास आ रही हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। इंतजार फरमाएं। ओके, हम इंतजार करने में बैठे हैं। ओके जी, कभी कभी कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो होल्ड पे चली जाती है, तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा ही हुआ है, कॉल जो है वो फौरन होल्ड पे चली गई। अच्छा, एक कॉल आ रही है, उसमें इतना ऐसा विस्पर करके बोल रही हैं, आई डोंट नो कौन है। अगर आपने ठीक तरह से बात करनी तो आपकी कॉल शामिल होगी, वरना नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप फ्रस्ट्रेशन में जाती हैं दोस्तों की वजह से, क्यों? भाई वैसे जो जरा सी भी कोई बात होती है वो मुझे बात खा देती थी, मैं भाई हो जाती हूँ, तो भाई जब मुझे समझ में आने लगा इसको आवाज में अतिशारी आवाज आ, मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। उसकी आवाज में समझ में आ देना कंटेस्ट की बात नहीं समझ आया मुझे, आप क्या कह रही हैं? समझ में आ देना समझ जाती है बल्कि उसकी आवाज में। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। सॉन्ग नहीं चल सकता, हम इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करें और बीच में सॉन्ग से रिक्वेस्ट जो है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आई थिंक आज जो है वो सारे नॉन सीरियस कॉलर्स जो है वो कॉल करेंगे, क्योंकि मैंने कोई एक ऐसा टॉपिक रख लिया जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी में चल रही है, और मेरे ख्याल से कॉलर्स जो है वो उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं खुद भी बात कर सकता था इसके ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि कॉलर्स को इन्वॉल्व करते हैं और कॉलर्स के साथ बात करते हैं। जो कॉलर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से सॉन्ग सुनने के मूड में हैं और वो इसके ऊपर चाहते हैं कि बात ना हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कॉलर्स जो हैं। एनीवेज जी, आप पार्टिसिपेट करते रहो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, साथ 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और जो लिसनर्स जो है सॉन्ग सुनना चाहते हैं ना, प्लीज यूट्यूब खोलें, ठीक है, वहां पर सॉन्ग सुन लें। गूगल पे लिखें जो सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, वहां पर लिखें कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वहां से पूरी हो जाएगी। मेरे प्रोग्राम में जो पुराने लिसनर्स हैं उनको पता है कि मेरे प्रोग्राम में सॉन्ग्स रिक्वेस्ट है, दुनिया इधर से उधर हो जाए नहीं पूरी होती, तो क्योंकि मैं सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करने नहीं आता यहाँ पर, और ये रिक्वेस्ट जो मेरा होता भी नहीं है। अच्छा जी, अभी एक हमारे लिसनर है अदनान रावलपिंडी से, उन्होंने कहा कि
सब्र खत्म हो गया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है हर एक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये भी एक पॉइंट है कि सब्र जो है ना हमें बहुत कम हो गया है, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और हमें हर टाइम जो है वो जल्दी पड़ी होती है, हमारा काम जो है जल्दी में हो जाए। और इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, वक्त जो है, वक्त की कमी। और वक्त की कमी क्यों है? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे होते, कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे होते, ऑब्वियसली फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन में फिर हम समटाइम्स जो है वो कुछ बातें गलत भी कर जाते हैं, कुछ बातें जो है ऐसी हो जाती हैं, कुछ अल्फाज हमारे मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जो दूसरों को बुरे भी लगते हैं। तो और दूसरे फिर ये भी सोचते हैं कि यार इसको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह बात कर रहा है, क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए तो कहते हैं सारे काम जो है वो सब्र से करने चाहिए, सब्र तहम्मुल से करने चाहिए। लेकिन बस आजकल के दौर में आपको पता है कि जितना फास्ट ज़माना चल रहा है उसके अंदर पेशेंस लेवल जो है लोगों का कम हो गया है। और खैर जो दूसरा पॉइंट है क्रिटिसाइज करने का, मैंने प्रोग्राम शुरू में कहा था कि फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ी है कि लोग हर टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि वो खुद जिंदगी में क्या कर रहे हो। उनकी नजरें जो है वो दूसरों की तरफ होती हैं। मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये देखता हूँ, और मैं कह भी देता हूँ, अब तो मैं कह देता हूँ अपने दोस्तों से, यार सुबह उठती है, जो सुबह जैसी होती है तो सबसे पहले जो है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप देखते हो मोबाइल फोन अपना देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, ग्रुप कोई ऐसा होता है जिसमें आप अक्सर बातचीत कर रहे होते हो, उसमें कुछ लोग होते हैं कि जो हर टाइम नेगेटिव बात कर रहे होते हो, चाहे वो मुल्क के हवाले से हो, चाहे वो लोगों की जिंदगियों के हवाले से हो, या अपनी लाइफ के हवाले से भी। उनसे कभी आप कोई अच्छी बात एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। और कल तो खैर मैंने अब सुबह जो है ना, अगर कोई इस तरह की बात करते हैं ना एक दो लोग, मैं नीचे एक पोस्ट शेयर कर देता हूँ जिसमें कुछ होता है कि नेगेटिव लोगों को जिंदगी से निकालो। इस तरह की पोस्ट जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो उसकी रीजन ये है कि ये लोग खुद तो फ्रस्ट्रेटेड होते ही हैं, शायद किसी कमी का शिकार होते हैं, कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाए होते। कुछ लोगों के पास हालांकि पैसे भी होते हैं, अच्छे वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है, वो फिर भी ऐसा कर रहे होते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि यार हर चीज़ गलत है, हर इंसान गलत है, वो ठीक है और बाकी सारे गलत हैं। ये भी एक निशानी होती है फ्रस्ट्रेशन की। अब वो किस वजह से, ये तो उन्हें भी बेहतर पता होगी, लेकिन ये भी फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो ना खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। वो कहते हैं यार लोग खुश क्यों हैं, वो इसके ऊपर जो है वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो दूसरों को सबको जो है वो नेगेटिव साइड पे लेके आते हैं, और हर चीज में वो कीड़े निकालेंगे, हर चीज में कीड़े निकालेंगे। तो उनकी ये हैबिट बन चुकी होती है। तो खैर इसी तरह है। और आई डोंट नो कि आप लोग जो है अपनी जिंदगी में किस तरह के लोगों को देखते हो, किस तरह के लोगों से मिलते हो, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप साथ साथ मैसेज पर शेयर करते जा रहे हो, और उनको हम प्रोग्राम में शामिल भी कर रहे हैं। और ये है कि अमरीन ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आपने कहा है कि जनरेशन गैप समझने से नहीं, जनरेशन गैप किस तरह इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। जब आपको बात लिखे ना तो उसको जरा क्लियर लिखा करें, ताकि उसको प्रोग्राम में शामिल करें तो जरा उसके ऊपर बात हो सके। एनीवेज, ये भी मुझे प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करना है, और नेक्स्ट ट्रैक मैंने प्रोग्राम में क्यों किया हुआ है फलक शबीर की आवाज में। वैसे ये ट्रैक मैंने कल कहीं पे सुना था, तो मेरा दिल किया कि इसको प्रोग्राम में भी शामिल करता हूँ। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसैन रज़ा, आपका मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। ऑलराइट लिसनर्स, आप वेलकम बैक टू एफएम 101 इंटरनेशनल में। और आज प्रोग्राम में आपसे पूछा, मुझे बताओ कि आजकल लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों इतना क्रिटिसाइजिंग मोड में रहते हैं और नेगेटिव रहते हैं, हर टाइम उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? तो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर लाइव कॉल्स कोशिश कर रहे हैं आप ही प्रोग्राम में शामिल हो 0511111 पर, साथ 0519202540 पर। और
हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है किसने? अच्छा, सनी शेख हमारे साथ यूएई से पार्टिसिपेट करे। आपने कहा प्लीज अपलोड सम एपिसोड्स ऑफ योर शो ऑन साउंड क्लाउड। यार यूट्यूब पे पहले एक लिस्टर जो है अपलोड कर रही थी, लेकिन आई थिंक काफ़ी टाइम से वो अपलोड नहीं कर रही। लेकिन थैंक्स फॉर लिसनिंग। अच्छा, फरीद अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा आजकल फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने की बुनियादी वजूहात में माशी मुश्किलात, सोशल मीडिया का असर, काम का दबाव, ज़हनी सेहत की कमी और माशरती मसाइल शामिल हैं। ये अवामिल लोगों को ज़हनी दबाव और मायूसी के शिकार बना रहे हैं। हाँ, इस सब के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। देखो, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन को हर टाइम जो है वो देखते रहना, ये आपके दिमाग के लिए, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ये स्क्रीन टाइम जिसे कहते हैं ना, तो इसको मैं आपसे ऐसे रिलेट करता हूँ कि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं आजकल, एक पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है बच्चों में, और उसको कहते हैं मतलब कि प्रॉब्लम इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म की एक वजह जो है वो स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम, बच्चे जो हैं 1-2 साल के होते हैं, मोबाइल फ़ोन हर टाइम जो है अगर उन्हें दिया जाए तो वो उसको अपनी दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, वो उसमें अगर वो यूट्यूब देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, उसको एक अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेते हैं, और वो उसमें से फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर वो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी स्क्रीन टाइम जितना कम हो सकता है वो करें। यूट्यूब पे वीडियोस पे तहाशा पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पे ऑटिज्म के ऊपर। तो ये जो आपने बात की है ना कि सोशल मीडिया का असर, तो इससे मैंने बात निकाली कि मोबाइल फ़ोन को मुसलसल देखना, ठीक है, ये बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। आप कभी देखो ना, आप 5 घंटे अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहो, उसके बाद देखो आपके सर में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। सर में दर्द शुरू हो जाएगी, आप किसी से ठीक तरह बात नहीं करोगे, आप खाना भी ठीक से नहीं खाओगे, आप बस कहोगे यार ये सर दर्द जो है किसी तरह ख़त्म हो जाए, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो इसी वजह से है ना, स्क्रीन टाइम। तो ऊपर से आई साइड आपकी और खराब, आई साइड खराब अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ग्लासेस क्या लगानी है यार, ग्लासेस में इंसान जो है अजीब सा लगता है, लेकिन आपकी नीड है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ग्लासेस नहीं लगाओगे तो आपको ठीक दिखाई नहीं देगा, आपके सर में दर्द रहेगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। ये मैं कुछ रीजंस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। अब जिनकी आई साइड वीक होती है वो ग्लासेस नहीं लगाते, वो हर टाइम, हालांकि अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, तो वो ठीक से देख नहीं पा रहे होते और दिमाग पे उनके असर हो रहा होता है। तो फिर वो नाराजगी वाले मोड में भी जाते हैं। ठीक है, वो फिर आप कभी इस तरह के लोगों से मिलो तो आपको पता चलेगा कि कितनी चेंजेस जो है आपको लोगों में देखने को मिलती है इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। लेकिन ये कि हम इन चीज़ों पे गौर करते नहीं हैं। हम कहते हैं बस जिंदगी चल रही है यार, चले दो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में। अब जैसे मैं अपनी एक बात बताऊं, मैं कल बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? मेरे बाजू का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा और सोल्यूशन उसका कोई नहीं निकल रहा। मैं जिम में वेट नहीं लगा पा रहा, सारी जिंदगी मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग की है, मैं नहीं कर पा रहा। तो जिन डॉक्टर से मैं थेरेपीज करा रहा हूँ, उन्होंने मुझे किसी और डॉक्टर से मुझे रेकमेंड किया कि इनसे एक बार जाके मिले, उनसे वजह पूछे, फिर उसके ऊपर हम थेरेपी करते हैं। तो कल मैं जिम में था, लाइट वेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रही थी, तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। अब वो फ्रस्ट्रेशन मैं किसी को बता नहीं सकता, वो मैं जिम में ही निकाल रहा था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। वो अंदर फ्रस्ट्रेशन है, क्यों। तो वो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी अगर आपने एक काम किया हो, आई नो कि सारी जिंदगी एक जैसे आप नहीं रहते, लेकिन स्टिल एक चीज ठीक काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह नहीं मिल रही, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। तो लेकिन उसको फिर मैं जिम में ही निकाल देता हूँ। तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो खैर जी, इसके अलावा हमारे साथ और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अच्छा, मिनाहिल है, आपने कहा कि सियालकोट की ट्रांसमिशन अचानक चली गई है। मैं इस बारे में, मिनाहिल, आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकता। समर गुलजार है हमारे साथ सऊदी अरब से, आपने कहा कि वेल फ्रस्ट्रेशन का
एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते और अपने उसी कंफर्ट जोन में रहते हुए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। जब वो नहीं मिलता तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एग्रीड, बिल्कुल सही है। देखो, पूरी दुनिया कह के थक गई है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको अलग दुनिया मिलेगी। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको दुनिया नजर ही उस टाइम आती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। आप जब एक कदम बाहर आते हो ना अपने कंफर्ट जोन से, ऑब्वियसली पहले डर लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक बाप है, उसने अपने बच्चे को सारी जिंदगी जो है वो पैसा भी दिया है, अच्छा घर भी दिया है, अच्छी गाड़ी भी दी है, पढ़ाई भी दी है, लेकिन उसे काम करना नहीं सिखाया, बिजनेस नहीं सिखाया। तो अगर जिंदगी में कोई वक्त आएगा कि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहे, कभी जिंदगी में कोई वक्त आएगा कि उसको खुद कुछ करना पड़ जाए, तो वो तो सारी जिंदगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला ही नहीं। जब वो बाहर कदम रखेगा तो फिर उसको बड़ी मुश्किलात होंगी, बड़ी मुश्किलात आएंगी उसके लिए, और उसको उससे कुछ भी हो नहीं पाएगा। अब कुछ लोग तो बस उधर हिम्मत हार जाते हैं, यार हमसे कुछ नहीं हो सकेगा यार। उधर फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन जो उस फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिव वे में लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार, अभी मैं बाहर निकला हूँ, सारी जिंदगी मैंने बाप के पैसे और फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल को एंजॉय किया है, अब मैं बाहर निकला हूँ, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिविटी के अंदर बदलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, अब बाहर निकला हूँ ना, मैं जरा देखूं कि ऊपर से नीचे आके जिंदगी कैसे गुजारते हैं, और उधर से फिर मैं दोबारा अपने आप को खड़ा करता हूँ कि यार मेरे वालिद ने अगर ये सब कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो और मुझे अच्छा लगेगा कि वही लाइफस्टाइल जो है मैं खुद से कोशिश करके मैं हासिल करूं, और वो जब हासिल कर लेता है, उस फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिविटी में बदलता है, तो ऑब्वियसली फिर एक अचीवमेंट होती है उसके लिए। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है, आपको इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। और खैर साथ साथ मैसेज भी आपके हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ फरबा रुबाब जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आपने क्या पूरे एक मंथ के बाद जो है आप प्रोग्राम सुन रही हैं, और आप लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, कर नहीं पाते तो गुस्से में आ जाते हैं। सेकेंडली, खुराक की कमी की वजह से, खून की कमी से टेंशन होती है। देखो, जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार आप होते हो तो ऑब्वियसली आपने कहा ना कि खुराक की कमी, तो खाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा हेल्दी खाना, ठीक है, और उससे ऑब्वियसली जिस तरह आपने खून की कमी की बात की है, या कोई भी आप कह लो कि विटामिन की कमी आपके जिस्म में हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको वो अफेक्ट करती है। और जहाँ तक आपने बात की है कि हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो आपने मैनेज करना ना टाइम मैनेजमेंट, इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं वो बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, वो सुकून में रहते हैं। और जो लोग टाइम मैनेज करना जानते हैं ना, जिन्हें फिक्र होती है कि यार मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, इस टाइम पे ये काम पूरा करना है, तो लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं कि यार इसने अगर टाइम दिया है ना, उनकी फिर रेपो ऐसी बन जाती है, इसने अगर टाइम दिया ना, ये अपना काम जो है इस टाइम पे पूरा करेगा, तो वो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको काम ज्यादा मिलेगा, आपसे लोग मिलना ज्यादा चाहेंगे, और उन्हें पता है कि यार ये बंदा टाइम पे काम कर देता है और टाइम पे पहुंच जाता है, टाइम पे मिल लेता है। सो इसलिए तो कहते हैं कि जो वक्त को फॉलो करता है वो कामयाब है। अच्छा, इसके अलावा आयशा बतूल हमारे साथ लाहौर से पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है और मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, ये मसला ईरान लेबनान का नहीं, हम सबका है, बिल्कुल हम सबका है। और आरफा अली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं अटक से। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मैसेज जो है प्रोग्राम में किया है। एनीवेज, आप पार्टिसिपेट करते रहो 051111111 पर, 705192022540 पर। आपके जो कॉल्स हैं अभी मैं कुछ प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसके बाद फिर मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। आप साथ पार्टिसिपेट करते रहो मैसेज पर। तो देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीना फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं मैम? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और
अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे अपनी अपनी जगह। मैंने कहा अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह जो जहाँ है सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे। हाँ मैंने सुन ली है। अच्छा, मैंने कहा शायद आपने नहीं सुना, लेकिन आपका जो भी सुन रहे थे तो वाकई परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये तो बहुत ही लंबा काम हो गया आपका ना, ये इस तरह बाजू का। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अच्छा करे। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो हालात जा रहे हैं ना आजकल, हम कोशिश यही होती है हम एक दूसरे से आगे निकले। ये भी टेंशन हम लोगों को लगी रहती है कि एक दूसरे की टांग खींचते फिर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं है, हमने बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो ये जो हालात चल रहे हैं, कुछ जो हालात हुए रहे उनको देख के भी हमने ना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उनमें हौसला ही नहीं आ रहा होता हालात को देखते हैं। बिल्कुल, वो लड़ नहीं रहे हालात से। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तो कोशिश तो करनी चाहिए, एफर्ट अपनी आप करेंगे तो कुछ होगा ना, बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं होता। अब अच्छा, वैसे ये जो भी लाहौर में सीन हुआ जो आप अभी बात कर रहे थे, इनको सबको पकड़ के फलस्तीन क्यों नहीं भेज दिया जाता? मैं इस टॉपिक के ऊपर खुद बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक के ऊपर। अभी एक अलग बड़ा टॉपिक है, वो जो भी है, जैसे ये बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। तो मैं वैसे एक बात करती हूँ कि लड़ना झगड़ना हसद करना एक दूसरे से सबकत लेके जाने, ये चीजें तो हम लोग बहुत सोचते हैं बैठ के, लेकिन कुछ अच्छी चीजें सोचने का टाइम मेरा ख्याल है बड़े लोगों के पास कम होता है। अब हर एक के पास ही कम है, हर एक के पास ही कम है। अब मोबाइल पे तो इस तरह से हम बिजी होते हैं जैसे हम बहुत बड़ा को खजाना खोद रहे हैं, ये बहुत बड़े को मामला को जो है ना सेटल कर रहे हैं। आप देखो टिकटॉक पे जा रहे हैं, जिस पे भी जा रहे हैं, जिस पे भी जा रहे हैं, कमा भी रहे हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं देख देख के बैठ के चीजों, और दूसरों को मीना में ही कर रहे हैं। तो ये चीजें जो ना, अब आप दूसरों को तो कर रहे होते हैं लेकिन अपने आप को ज़हनी तौर पे खुद ही टेंस किया होता है, क्योंकि दूसरों की नींद निकालने में ना दिमाग बहुत चल रहा होता है। ऐसे ही है, तो वो हल्का थरथली पड़ी रहती है कि ये क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों ऐसे क्यों। तो ये चीजें भी हमें ना सुकून से आगे बढ़ने या कुछ करने नहीं देती। तो हमें इन चीजों को चेंज करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कैसे चेंज हो, किस तरह? विल पावर लाए ना, अपनी विल पावर इस्तेमाल करें और अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हुए आगे की सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए। अगर इसने गाड़ी ली है और यार इसने गाड़ी ले ली है और पैसे कहाँ से आए इसके पास, यार आपका क्या मसला है? गाड़ी ली है जैसे भी ली है, दोनों की मसला है। तुसी सोचो, तुसी लेनी है, आप भी सोचे, आप भी अच्छी पॉजिटिव सोच सोचे, आप भी अच्छी एफर्ट करें, मेहनत करें, अच्छा प्लान करें, अच्छे गोल सेट करें, तो आप भी ले सकते हैं गाड़ी। तो ये जेलस करने वाली चीजें ना, ये नहीं करनी चाहिए। और कितनी मेहनत से जेलस होने के बाद प्लान सोचे उल्टे सीधे। तो पॉजिटिविटी में आए, अच्छा सोचे, अपनी विल पावर को लाए, मैंने ये करना है और मैंने ये करना है, बस। आप उस चीज को अपने दिमाग में बिठाएं और अपना गोल सेट करें, ना कि ये जो जमाने भर की शोर शराबा और उसमें लड़ाई झगड़े और ये वो आगे बढ़ने के चक्कर में और दूसरों को नीचा दिखा, ये चीजें छोड़ दें तो फिर ही कुछ हो सकता है। मुश्किल तो है लेकिन करना चाहिए। बस मुश्किल ही तो है, इसलिए नामुमकिन तो नहीं है ना हसनैन, नामुमकिन नहीं है। मैंने बेसिकली टॉपिक ही इसलिए रखा कि मेरे दिमाग में ना ये बड़े टाइम से टिक टिक कर रहा है कि इसके जहाँ पर देखो ना, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, बिल्कुल ऐसे, और हर एक की कोई ना कोई वजह है। अब कुछ लोग बताते नहीं, लेकिन उनके साथ बात करके जरा समझना पड़ता है कि यार इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों ये इस तरह है। हाँ, क्या चल रहा है। तो आप ये देखिए कि कुछ लोग तो शेयर भी नहीं करते कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना। वो खुद जैसे कहते हैं डामाडोल, वो खुद डामाडोल हुए होते हैं कि करें ना करें, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और भाई जो भी हो जाएगा पॉजिटिविटी में सोच लें, अच्छा ही हो जाएगा। चलिए, आपने दो बातें की, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुना साहब, ठीक हो? ठीक है ना जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। जुबैर बोलना मैं जी जुबैर भाई, क्या कहना चाहेंगे? तो कहना यही है कि साड़ियाँ फजूल ख्वाहिशां और मेहनत ना करना, दूसरे का तवक्को रखना और अल्लाह
ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ फिर उम्मीद पूरी नहीं होनी तो फिर भी ऐसे मतलब उस मसले भी टूट जाते एक और बात आ गई दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाते हो ना फिर कहते हो एक्सपेक्टेशन हर्ट ही करती हैं हाँ दूसरे तो उम्मीद लाना छोड़ दो अल्लाह का तवक्कुल रखो इंशाल्लाह सारे काम सीधे हो जाएंगे बिल्कुल सही है हाँ तो बहुत प्यारा शो कर रहे हो सोने अल्लाह सलामत रखे चले और सब सुनने वाले नु सलाम ते तुम्हारी पूरे टब्बर नु सलाम थैंक यू जुबैर भाई अल्लाह हाफिज और जी अभी मैं एक बात करें कॉल में दूसरी पिक करता हूँ अभी अनिला ने एक बात की थी कि हर कोई जो है ना वो आगे निकलने के चक्कर में है हर कोई आगे निकलना चाहता है हाँ मैं इस तरह की बातें बहुत सारी प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूँ कि दो दोस्त बैठे हुए हैं हालांकि अच्छे दोस्त हैं करीबी दोस्त हैं सारा दिन साथ गुजरता है लेकिन एक दोस्त जो है वो दूसरे को पीछे गिरा के आगे निकलना चाहता है हालांकि दोस्त है फिर दोस्ती कैसी हुई ये मतलब कि आजकल चल रहा है और वो चाहता है कि दूसरा दोस्त मेरे से आगे ना निकले और दिल में वो बुग़्ज़ भी होता है जेलसी भी होती है फ्रस्ट्रेशन भी होती है ठीक है और फ्रस्ट्रेशन इस चीज की होती है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए हालांकि यार दोस्त तो यार दोनों साथ आगे निकलो लेकिन नहीं आजकल वो दोस्ती में वो बात ही नहीं है होते हैं दोस्त अच्छे भी होते हैं लेकिन बहुत बहुत आजकल बड़ा आपको आप कह लो कि लकी होता है वो इंसान जिसको बहुत ही अच्छा दोस्त मिल जाए जिसके साथ आप वक्त गुजारते हो तो ये फैक्टर भी है लोग जो हैं दूसरे को पीछे करके खुद आगे निकलना चाहते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं ठीक है और लेकिन मेरा कहना है कि दुनिया गोल है ठीक है दुनिया गोल है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मेरी पूरी जिंदगी जो है ना सोशल लाइफ से भरी पड़ी हुई है बहुत एक्सपीरियंसेस हैं बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ अभी भी मिलता हूँ तो कहानियाँ ही कहानी है पता नहीं मैंने अपने प्रोग्राम रेडियो कैरियर में कितनी कहानियां लोगों की सुनाई होंगी तो उसमें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो ये बात है ऐसा होता है लोग बस खुद आगे निकलना चाहते हैं बाकी सबको कहते हैं यार इनको हम पीछे हम छोड़ दें फिर दूसरा एक्सपेक्टेशंस की भी बात की एक्सपेक्टेशंस कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट बिल्कुल हर्ट करती हैं और जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो ना आप सोचते हो कि यार ये बंदा मेरा काम कर देगा यार बंदे ने क्या वो काम करना है यार आप मुझे खुद बताओ वसीले तो अल्लाह ताला बनाता है ना अगर अल्लाह कभी अनएक्सपेक्टेडली किसी बंदे को आपसे मिलवा देता है ठीक है वो आपका वसीला बन जाता है आपका काम हो जाता है तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो कि यार ये बंदा मेरी जिंदगी अच्छी कर देगा ये बंदा मेरा काम कर देगा ये बंदा मुझे पैसे दे देगा यार बंदों ने कुछ भी नहीं करना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता आई नो कि जिंदगी में एक फेज आता है जिसमें ऑटोमेटिकली आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो और आप सोचते हो कि बस मेरे काम हो जाएगा बस छोड़ दिया जी हो जाएगा खुद ब खुद हो जाएगा मैंने इस बंदे को कह दिया हो जाएगा और वैसे ही आप बस सोच में बैठ जाते हो बस हाथ पे हाथ रखे ऐसा नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जब आप ऐसा सोचते हो ना फिर हमेशा आपको तकलीफ ही होगी आप जो मर्जी कर लो आपको तकलीफ होगी सो अपने थोड़ी सी सोच को ना थोड़ा बदलो और सोच को बदलोगे तो चीजें खुद ब खुद अच्छी होती रहेंगी मैं चाहता हूँ कि लोग फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकले ठीक है और जितना आजकल लोगों को देख के दुख भी होता है तकलीफ भी होती है और कि हर कोई जो है ये सारी बातें जो हम प्रोग्राम में कर रहे हैं ना वो हर कोई जो है अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में नहीं लगा रहा ठीक है पॉजिटिव चीजों में जिस तरह मैं कहता हूँ फिजिकल एक्टिविटी उसमें अपनी एनर्जी निकालो स्पोर्ट्स खेलो क्रिकेट खेलो हॉकी खेलो फुटबॉल खेलो टेबल टेनिस खेलो टेबल टेनिस बहुत अच्छी गेम है फिर टेनिस खेलो स्विमिंग करो जिम जाओ कुछ भी एनीथिंग एक पंचिंग बैग पकड़ो मैं बड़ा आसान आपको तरीका बताता हूँ जब बहुत ही गुस्सा आया हो ना फ्रस्ट्रेटेड हो दो बॉक्सिंग के ग्लव लो एक पंचिंग बैग जो है वो लटका दो दीवार के साथ वो प्रैक्टिस किया करो पंचेस मारा करो उसको लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं मेरा कभी कभी बड़ा दिल चाहता है मैं जिम में जाऊं तो आगे पंचिंग बैग लगाओ मैं बस मुक्के मारता रहूं उससे ये भी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है तो कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं म्यूजिक से अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करते हैं और कुछ लोग जो है म्यूजिक की वजह से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो हर एक का अपना अपना तरीका है खैर जी आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर साथ 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लिखकर 4471 पर कॉल्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 051111111 साथ 0519202540 पर अस्सलाम वालेकुम जी कौन कहाँ से जी इरफान मलक बात कर रहा हूँ मंडी बालदीन से जी इरफान भाई क्या कहना चाहेंगे तो
लताफत पे हसनैन भाई मैं यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि वो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं कि जो मतलब आपका दिल से दोस्त होगा ना, वो कभी भी आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। वो कहेगा यार खैर है, अगर मैं पीछे भी रह गया यार उसका भला हो जाए तो क्या होगा। तो कुछ दोस्त होते हैं मतलब वक्त गुजारी के लिए, तो कुछ जो दिल से दोस्त होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते। तो गुस्से की बात ये है कि आजकल गुस्सा जो आता है ना, हम एक जगह पे हम बैठे रहते हैं, मतलब मोबाइल पे टाइम देते हैं। जब वो बात आपकी वाली है, जब हम खेलेंगे कूदेंगे मतलब घूमेंगे, आप मतलब जोर वाला काम करेंगे तो हमारा ज़हन फ्रेश होएगा। पहले वक्त में देखा है मतलब ना इतनी बीमारियां थी, सिर्फ मतलब लोग काम करते थे। तो मेरे हिसाब से ये गुस्सा होता है कि मतलब हम अभी मैं 2 बजे तक जाग रहा हूँ, भाई सुबह मुझे 5 बजे कोई उठा दे तो मेरा ज़हन फ्रेश नहीं होगा, ज़ाहिर है मैं गुस्से ही करूंगा। ज्यादा मेरे हिसाब से जो है ना गुस्सा आजकल नींद पूरी ना होने की वजह से होता है। अच्छा, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन वाले गुस्से की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं फ्रस्ट्रेशन वाले गुस्से की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गुस्से की बात नहीं कर रहा। वो तो जाहिर है हसद बुगज जो है वो आजकल ज्यादा है। मतलब एक के पास मोबाइल टच होगा, दूसरा बटनों वाला होगा, यार मेरे पास बटनों वाला है, इसके पास टच क्यों है, ये तो हसद की बात है। चले ठीक हो गया इरफान भाई, थैंक यू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, अभी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं और अभी मजीद कॉल्स में कुछ शामिल करने की कोशिश करते हैं। और जब तक ये लाइन सीखनी होंगी ना 051111101 वाली, तो उस टाइम तक वो रेगुलर कॉल्स जो थी ना वो उस तरह से आनी शुरू नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान फ्रॉम इस्लामाबाद। जी सर। जी फैजान, क्या कहना चाहेंगे? जी भाईजान, बस मेरा यही कहना है कि आजकल हम लोगों का असल में जो गुस्से का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग ना हया भूल गए। छोटे बड़ों की, बड़े छोटों की, मर्द औरत की, इस तरह से जो है ना ये मामले ज्यादा हो गए। सबसे बड़ी तो मेरी नजर में ये है। ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत भाईजान दूर हो गए, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है फैजान। जी मैं कह रहा हूँ बाकी हम लोग अल्लाह के बताए हुए रास्तों से बहुत दूर हो गए। अल्लाह पाक ने तो साफ अल्फाज में बताया हुआ है कि इंसान तो इस तरह का कोई मामला नहीं कर सकता है, गुस्सा भी नहीं कर सकता है। हम फ्रस्ट्रेशन वाले गुस्से की बात करें, हम नॉर्मल गुस्से की बात नहीं कर रहे। बहुत ज्यादातर भाईजान आजकल जो प्रॉब्लम है हम लोगों की बेरोजगारी है और इस तरह के बड़े मसले हैं, तो ज्यादातर मेरे हिसाब से ना इस वजह से लोग ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा मुस्लिम फैल पैदा होते हैं। ठीक है, बेरोजगारी है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया फैजान, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और जी इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम में शुरू में बात की कि मसले मसाइल ना पूरी दुनिया में हर जगह है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा फ्रॉम लाहौर। आयशा फ्रॉम लाहौर। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहोगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी है कि घर में जब हम मोबाइल पे एक क्लिक पे सब कुछ खोल लेते हैं ना, तो बड़ों और बच्चों में ये चीज आती है कि हम एक दफा बात कहें तो बात बच्चों को या बड़ों को फौरन समझ आ जाए। लाइक मोबाइल वाली जो चीज है ना वो आम रूटीन में दिखाते हैं कि जब वो बच्चा बात नहीं समझता तो वहां से भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि तो समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चे अपने बड़ों को एकदम इस तरह हाइपर वो देखते हैं कि भी हमने कहा क्या है, लाइक इतना ही भुगाया कि क्या हुआ है, तो वही चीज आगे से बच्चों में भी आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगी मतलब कि मेन वजह जो है मोबाइल फोन है। मेरे घर में वो जो वन टच है ना चीज, एक क्लिक किया और आपको बात समझ में आ गई। जब हम पढ़ते थे या
लाइक हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे बार बार, जब कोई बात नहीं समझ आई तो बार बार पूछ लेना या टीचर से पूछ लेना, तब गुस्सा नहीं इस तरह किया जाता था, अब गुस्सा किया जाता है। अब जब हम दोबारा पूछ ले कोई बात समझ नहीं आए तो उसके ऊपर रिएक्ट किया जाता है। खराब है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारी कर्म होती होगी, इस तरह के उसमें कमेंट पास किए जाते हैं। वही चीज आगे से बच्चों में आ रही है। ऑब्वियसली जैसा घर में होगा, बच्चे जैसा देखते हैं वो फिर अडॉप्ट करते हैं उन चीजों को। ये तरबियत है बच्चों की कि हम घर में बच्चों को ये तरबियत दे रही है कि हम उनको पूछने पे एकदम हाइपर होते हैं। ठीक है, मेरा तो ये मतलब कहना है। ठीक है, चले इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू आयशा, अल्लाह हाफिज। और जी आयशा का कहना ये है कि ऑब्वियसली बच्चे जो छोटे होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं जो पेरेंट्स जो हैं घर में जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप उनसे कोई बात पूछ रहे हैं तो अगर पहली बार पूछने में अगर नहीं समझे, अगर दूसरी बार पूछेंगे, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो वो फिर हाइपर होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आती बात, एक बार दूसरी बार क्यों पूछ रहे हो। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं और वो उसी को रिपीट करेंगे। और देखें दुनिया जो है ना मकाफाते अमल है, मैं हर एक को ये बात कहता हूँ। और जिन लोगों को नहीं समझ आती ना उनको मैं ये टॉन्ट करता हूँ। कभी कभी हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं ना, कभी कभी मैं टॉन्ट करता हूँ जानकर कि मकाफात से बचो, क्योंकि जो लोग डरते नहीं है ना कि कल को ये हमारे साथ हो सकता है, वो फिर उनको फिर वक्त सिखाता है और फिर वक्त ऐसा सिखाता है कि वो ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देता है कि जैसा आपने किया होता है ना वैसे ही आपके साथ हो रहा होता है। और उस टाइम फिर जो लोग सोचते हैं ना उस टाइम कि हमने कभी ऐसा किया था, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और वो बेहतर रहते हैं जिन्हें समझ आ जाए। जिन्हें नहीं समझ आती तो फिर उनको कभी भी समझ नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है कि आज अगर आप अपने बच्चों के साथ कुछ कर रहे हो ना, कल भी बच्चे आपके साथ वो करेंगे। तो इसलिए अब तो देखो इतनी वीडियोस हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर जगह एक ही बात कही जाती है कि बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात ना करें, लड़े ना, उनसे बड़े प्यार से बात करें, उन्हें जिंदगी के डिफरेंट तौर तरीके सिखाएं उनको। तो लेकिन जहाँ पर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर बच्चे फिर वहाँ पर वैसे ही होते हैं और फिर बाद में आपको तकलीफ होती है कि हमारा बच्चा जो है, हमारी औलाद जो है वो ऐसे क्यों कर रही है, बाकियों के बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है। अब जाहिर बात है जो भी आप बोलोगे वो बच्चे उसको फॉलो करेंगे और वही कुछ सीखेंगे। एनीवेज जी, आप पार्टिसिपेट करते रहो। अभी आपके मजीद मैसेज और कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे भी एक ट्रैक की तरफ बढ़ना है। सो नेक्स्ट ट्रैक जो आपके लिए मैंने क्यों किया है, जरा स्लो ट्रैक की तरफ आते हैं। मुस्तफा जायद का ट्रैक ना कर दीवाना, स्लो वर्जन, FM मोनो इंटरनेशनल में एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसैन रजा है। अब वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद। डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाते हैं लोगों में। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना आजकल फ्रॉड भी काफी चला हुआ है। लोग जो है वो दूसरों के आईडीज बनाकर क्लोन करके आईडी उसको यूज करते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। तो अभी कल मैं देख रहा था हमारे 101 के एक एक्स प्रेजेंटर है, उन्होंने शेयर किया हुआ था उनकी आईडी बना के बड़े तरीके से जी पैसे जो वो मांगे जा रहे थे। उन्होंने सारे स्क्रीनशॉट जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हुए थे। तो बड़ा केयरफुल रहे इस मामले में, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दें आजकल के दौर में। और क्योंकि लोग जो है वो इस तरह से आपसे बात करते हैं जैसे आपको पहले से जानते हैं और आपको वो पता भी नहीं चलने देते कि वो आपके साथ करने क्या लगे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं जिनको इतना नहीं पता होता चीज़ों के बारे में। वो बड़ा इजीली ट्रैप हो जाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं और फिर बाद में आप पीछे भागते रहते हो कि यार ये पैसे जो है रिकवर कैसे किए जाए। Anyways, you listeners, ये था आज का शो और
आपका मेरा साथ रहता है सिर्फ मंडे मिडनाइट को रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM 101 इंटरनेशनल में। सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरा नाम लिखे हसनैन रजा, HASNAIN स्पेस RAZ हसनैन रजा। और जो लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं यार, आप सब जो है वो फॉलो करो मेरी आईडी को, हसनैन रजा लिखोगे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। So, अभी लास्ट ट्रैक जी प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ। लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है अली खान की आवाज में। So, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रजा इज साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट चलिए साहब, वेलकम बैक कहते हैं FM 101 इंटरनेशनल में। और बात हो रही है आज फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कि आजकल लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है। आप अपना फीडबैक मुझे दे रहे हो 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पर www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और आपके मैसेज मेरे पास इधर आ रहे हैं। इसके अलावा लाइव कॉल्स आपके हम शामिल करें 051111111 पर और साथ 0519202540 पर। अच्छा, अभी मुझे एक मैसेज आया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से भी लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। निदा ने हमारे साथ गुजरावाला से पार्टिसिपेट किया था और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से बिल्कुल होता है ऐसा, बहुत सारे हम काम लाइफ में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कम होता है तो जारी बात है वो जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस जब आप में कम होता है तो फिर आप ऐसा ही सोचते हो ना कि अगर हम कोई भी काम करेंगे, अगर गलत हो गया तो लोग कैसा फीडबैक देंगे, कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आएंगे, बस उसके डर से आप करते ही नहीं हो। या दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि आप अगर कोई काम करते हो तो मतलब कि आप उसमें दिखोगे कैसे, ये एक फेयर रहता है आपके अंदर जो है। तो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने टीवी पे आना है तो आना चाहता है तो वो इस डर से नहीं ट्राई करता कि पता नहीं कैसा फीडबैक आएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, लोगों को मैं अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा। इस तरह की बातें अगर सोचेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप वो काम कभी भी नहीं कर सकोगे और वो कॉन्फिडेंस या वो डर जो है आपके अंदर से कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको जब तक आप अगर आप इस डर को खत्म कर लो ना कि मैं जैसा भी हूँ, मुझे अल्लाह ने जैसा भी बनाया है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उसे एक अच्छे अंदाज में कर सकते हो। और अगर तो आपके अंदर ये सोच है कि मतलब कि लोगों के बारे में ज्यादा डर है तो फिर आप कोई भी काम जिंदगी में नहीं कर सकते प्रॉपर वे में। अब जिस तरह पहले मैंने बात की थी, बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ बात कर रहे थे ना कि गोल्स के हवाले से, या गोल्स जब चैलेंजेस लाइफ में आ रहे होते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं, उन्हें नहीं फुलफिल कर पा रहे होते हैं, गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे होते हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती है या उसमें कोई डिले आ रहा होता है। जिंदगी में सोचा हुआ है कि यार मैंने अगर 2 साल में यहाँ पर पहुंचना है, ये काम करना है, तो अगर 2 साल में नहीं हो पाएगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। देखो, कभी कभी जिंदगी में डिले आ जाते हैं और कभी कभी आपको चीजें वक्त से पहले भी मिल जाती हैं, कभी कभी वक्त पे भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इट डजंट मीन कि आप उसको फ्रस्ट्रेशन की तरफ आ जाओ। अब फ्रस्ट्रेशन में लोग क्या करते हैं, वो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं वो फिर गलत काम जो है वो इख्तियार करते हैं, उनमें गलत आदतें आ जाती हैं और वो अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए फिर वो उनकी तरफ चले जाते हैं या उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप उल्टे सीधे काम करोगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो फिर आपकी कंपनी जो है मैटर करती है ऐसे टाइम में भी। अब देखो ना, पूरी दुनिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, वो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं, वर्कलोड होता है लोगों के ऊपर या ज़िंदगी में कुछ मसले चल रहे हैं, वो आप उनसे डिस्कस करते हो, वो आपको उनसे बाहर निकालते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं। ऑब्वियसली वो पैसे लेते हैं, लेकिन ये है कि वो आपको एक सीधे रास्ते पे ले आते हैं।
तो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ना खुद अच्छी कर सकता है, ना कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करे और लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब करे। बस यही है गिला, कुछ ना मिला, बस यही है गिला, कुछ ना मिला, बस यही है गिला। अच्छा, एक और फ्रस्ट्रेशन जो है वो मैं प्रोग्राम के एंड बस आखिरी की बातें आपसे करूँ। एक और बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली बात होती है आजकल की जनरेशन में देखने को मिलती है। लाइक अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको ना मिला तो आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ठीक है? और हालांकि हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन बस वो फिल्में देख देख के और ड्रामे देख देख के वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमें आ जाती है। और हम बस कहते हैं कि हमें अगर कोई ज़िंदगी में नहीं मिला है तो बस ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होगी, और हम उसी सिलसिले में फ्रस्ट्रेशन में जाकर फिर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हम उल्ट-पटान हरकतें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। सो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और कभी फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ जाती हैं, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से नाराज़गी हो जाए, किसी से होता है ना कि इंसान बड़ा अच्छा सुबह-सुबह उठता है, बड़ा खुश होता है, एकदम किसी से अगर कोई ऐसी नोक-झोंक हो जाए, बात हो जाए, तो वैसी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है? नाराज़गी हो जाए, किसी अच्छे किसी जानने वाले से नाराज़गी हो जाए, वो फ्रस्ट्रेशन आप में रहती है, क्यों हो गया ऐसा? नहीं होना चाहिए था। आपका मूड ख़राब हो जाता है। सो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ ज़िंदगी में हो जाता है, उससे फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ जाती है। तो खैर ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करने का की वजह ये थी कि हमें सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। किस तरह हम इसको देखो, ये हमने खुद सोचना है कि हम फ्रस्ट्रेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर है भी तो हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं या किस तरह कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार-बार ये कहता हूँ, जब से मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पॉजिटिव वे में बाहर निकालें, और उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी।